जितने लोग भी 3 ईयर एलएलबी टारगेट कर रहे हैं उनकी पहली प्रायोरिटी पे जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो होना चाहिए एनएल सेट। क्यों? क्योंकि इंडिया का टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज आप सबको मालूम है, इट इज़ एनएलएसआईओ। तो एनएलएसआईओ बैंगलोर अभी तक 5 ईयर एलएलबी के लिए इनरोलमेंट्स लेता था, बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज सिंस पास्ट 2 ईयर्स एक एनएल सेट नाम का एग्जाम कराता है, जिसमें फॉर वन टू इनरोल इन अ 3 ईयर एलएलबी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी टॉप नॉच एग्जाम, और एनएलएस में जा सकते हो और वहाँ पे एलएलबी भी कर सकते हो। तो अभी देखो हम इस शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस सीक्वेंस में क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमें फोकस करना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स पढ़ने हमको कितने पिछले लास्ट 6 to 8 मंथ्स के। अगर कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से प्रिपेयर कर रहे हो, तो करो क्या, उसी चीज़ को कंटिन्यू करो विद रिवीजन। बट मान लो कहीं पे इनरोल्ड नहीं हो, कोई करंट अफेयर्स का बैच नहीं हुआ हुआ है, तो करना क्या है, आप लेवल अप के यूट्यूब चैनल पे जाओगे और वहाँ पे 3 मैराथन लेक्चर्स देखोगे। व्हाट यू विल फाइंड इज दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर कमिंग इन क्लैट एग्जामिनेशंस वर कमिंग फ्रॉम दीस वीडियोस इटसेल्फ। तो इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। साथ में करंट अफेयर्स का एक यूटिलिटी और होता है, तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जो आपका पेपर 2 है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, उसमें ऐसे पूछता है। एंड व्हाट यू विल सी इज दैट 2 ऐसे पूछता है और एक लीगल से पूछता है, और सेकंड ऐसे इज मोस्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो जो करंट के इश्यूज हैं उस पर आपका ग्रिप बहुत अच्छा बनेगा। जब एक बार ग्रिप अच्छा बनेगा तो यू विल बी एबल टू राइट मच बेटर इन योर एग्जामिनेशन। इसके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजी है, यू रीड न्यूज़पेपर, और साथ में व्हाट यू हैव टू डू इज पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करो। जस्ट कीप 2 थिंग्स ऑन योर टेबल, एक तो न्यूज़पेपर और पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स में जितने भी ऐसे आए या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए, एक बार देखो कि कैसे आ रहे हैं। तो मोस्टली व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ से इसको भी डिसाइड कर ले जाओगे। अच्छा, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसी चीज़ें पूछता है वो भी मोस्टली रिपीटेटिव होती हैं, तो क्योंकि देखो एग्जाम अभी सिर्फ 2 साल पुराना है, तो पास्ट ईयर पेपर्स को थोड़ा फोकस करके चलना है, हमें उससे स्ट्रैटेजी पता चलेगी। तीसरा आपका पूछता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उसको करते रहो, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी इनरोल होने की जरूरत नहीं है, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो। चौथा आपका क्या है, जो आपका आंसर राइटिंग आती है लीगल में। अब आंसर राइटिंग लीगल कैसी आती है, वो आपको एक सिचुएशन पूछेगा एग्जाम में, और उस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करने को बोलेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्रीवियस ईयर पेपर भी है, तो जैसे मान लो लेट्स से यू आर फादर टू सन बी। आपका बेटा है ए नाम का, आप उसके फादर हो, और वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो आपको लेट्स से हॉस्पिटल यहाँ पे है और ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड जब आप जाओगे तो यू वुड बी वायलेटिंग व्हाट, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट मतलब किसका, ट्रैफिक का वायलेशन है, तो इलीगल काम है, लॉ का वायलेशन है। अब जब लॉ का वायलेशन है तो अगर आपका बेटा बीमार है तो इस सिचुएशन में आपको ये देखना होगा कि मैं यहाँ पे लॉ का वायलेशन करूँ या अपने बच्चे को टाइमली हॉस्पिटल ले जाऊँ। ऐसे सिचुएशंस वो आपको देगा, और ऐसे सिचुएशंस को आपको एनालाइज करना होगा, और आपको एक वर्ड लिमिट में वो आंसर को लिखना होगा। तो अब ऐसी चीज़ों को करने के लिए देखो हमने लॉ तो पढ़ा नहीं है। अगर हम 3 ईयर एलएलबी टारगेट कर रहे हैं तो हमने लॉ तो पढ़ा नहीं है। करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, एनएल सैट के उठाओ सबसे पहले, उसके बाद नहीं तो क्लैट के पेपर्स उठाओ। जो क्लैट में लीगल रीजनिंग के पैसेजेस आते हैं, उन पैसेजेस में देखो कौन सा लीगल ग्राउंड वो टच कर रहा है, उनका डिस्क्रिप्टिव लिखने की कोशिश करो, और किसी भी राइट मेंटोर से चेक करा लो। इफ़ यू वांट देम टू बी चेक फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, या फिर आपको एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। पांचवा क्या है, पांचवा आपको ऐसे राइटिंग पे फोकस करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही से कर रहे हो और ये आंसर राइटिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव अच्छी कर रहे हो और करंट अफेयर्स पे आपकी ग्रिप है, तो दिस विल नॉट बी एन इशू। बाकी अगर बहुत एक्सेल करना चाहते हो ऐसे राइटिंग में, तो करो क्या, मोस्टली हर एग्जाम में 20 से 25 थीम्स होती हैं। वो 20 से 25 थीम्स में आप पकड़ो। जैसे लेट्स से विमेन एक थीम होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक थीम होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी एक थीम होगा। ये 20-25 थीम्स पकड़ो, इनका फॉर्डर बना लो, इनका फॉर्डर बना लो, और यूज दीज पॉइंट्स इन योर एग्जामिनेशन।